स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट्स में। और आज हम बायनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें सॉल्यूशन करना है, यानी इसका एक्सपेंशन करना है इस पावर n 5 के लिए, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, e माइनस बी होल पावर n। इसे सिग्मा फॉर्मूला लिखते हैं, कॉम्पैक्ट यानी r इक्वल्स टू 0 से n तक, और n सी आर a n माइनस r b पावर r। और इस अब देखिए माइनस यहाँ पर, तो इसका लिखना पड़ेगा -1 की पावर r, क्योंकि इसका टर्म है, इसी की पावर यहाँ पर आएगी r, ठीक है। तो अब जैसे कि a इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है और b इक्वल्स टू क्या है 2x है, ओके। तो क्या करना है, हमें इसका एक्सपेंशन करना है, और इसे n r इक्वल्स टू 0 से, कहाँ है n क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 लिखना है पहले यहाँ पर, और 5 सी r a की जगह 1 लिखना है, 1 की पावर 5 माइनस r, और b की जगह लिख रहा है 2x पावर r। तो अब इसे हम इजीली लिख सकते हैं। देखिए पहले टर्म में क्या होगा, r इक्वल्स टू 0 लिखना है हमें, r इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या आएगा -1 की पावर 0 लेगी, तो ये 0 ये 1 ही रहेगा ये वाला। अब ये वाला क्या होएगा, ये 0 रहेगा तो ये 1 का 1 रहेगा, और 5 सी 0 रहेगा, और ये वाला r 0 रहेगा तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 5 सी 0, ये 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें छोड़ दीजिए फिर। अब 5 सी, अब 5 सी क्या है पर 5 सी 1 आएगा, ओके। अब -1 की पावर 1 है, -1 की पावर 1 है, तो हमारे पास -1 आएगा, तो यहाँ पर कौन सी क्या आएगा -1 आएगा, ओके। अब 1 की पावर 5 माइनस 1 यानी 4 आएगा, 1 की पावर 4, तो ये भी 1 रहेगा, और ये क्या आएगा 2x पावर r, यानी कि 2x पावर यहाँ r की जगह 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x, ओके। और अगला क्या आएगा, और लिखना है 5c2 लिखा, और देखिए यहाँ पर r यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ये जब भी 1 रहेगा, लेकिन ये वाला बढ़ जाएगा, तो क्या जाएगा 4x², ओके। और अगला टर्म जो होगा वो होगा 5c3 हो गया। और देखो ये वाला क्या रहेगा, अगर इसकी पावर 3 है तो ये वाला -1 होगा, तो यहाँ पर -1 देगा ये वाला। अब ये वाला क्या आएगा, ये 1 का 1 रहेगा, ये क्या होगा 8x³ हो जाएगा, और अगला होगा 5c4, अरे 4 होगा तो ये वाला क्या आएगा फिर से 1 हो जाएगा प्लस में, ये वाला 1 का 1 रहेगा, और ये वाला क्या होगा 16x4, ठीक। और लास्ट टर्म क्या होगा, देखिए लास्ट टर्म में क्या होगा, लास्ट टर्म में पावर कितने की 5 होगी, -1 की, तो ये माइनस होगा, तो 5c5, ओके। और ये वाला क्या होगा फिर, और देखिए ये वाला सारा खत्म हो जाएगा, 5 माइनस 5 यानी 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा खाली, ये वाला होगा 32x पावर 5, ओके। तो अब ये होगा हमारे पास, देखिए ये वाला तो 1 होगा, और देखिए 5c1 क्या होता है, ये 5 होगा, 5 टाइम 2x कितना होगा 10x। और अगला जो होगा 5c2 निकालना है हमें, तो 5c में 3 2 गया, ये 10 होगा हमारे पास, और 10 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40 होगा, 40x²। अब ये वाला लेना है हमें, इसमें क्या होगा देखिए, अब देखिए ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म इससे सिमेट्रिक होगा, ये वाला इससे सिमेट्रिक होगा, तो यानी ये भी कितना होगा 10 होगा, और 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 80 हो जाएगा, 80x³। अब ये वाला इसकी सिमेट्रिक है, तो हमारा कितना आया था, ये 5 आया था, तो 5 और 16 टाइम को 5 करना है, तो ये होगा 80x⁴, और लास्ट वाला टर्म जो होगा 5 से 5 1 होगा, तो लास्ट में आएगा 32x⁵। तो हमारा क्या एक्सटेंशन हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सोल्व करना है।
तो इसका एक्सपेंशन भी इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे माइनस टर्म है, ठीक है। तो वाला ऊपर वाला लिख लेते हैं पहले, तो फिर कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो ए क्या है 2x और बी क्या है x/2। ओके, तो हमें इसका एक्सपेंशन करना है। देखिए, अगर हम r=0 रखेंगे पहले, तो 0 रखने पर वाला टर्म तो 1 होगा, तो क्या होगा पहला 5 से 0, ये वाला टर्म क्या होगा देखिए, ये वाला टर्म पूरा क्या होगा 2/x5, ये वाला टर्म क्या होगा b वाला, ये वाला पावर 0 होगा क्योंकि r=0 है, ठीक है। अगले टर्म में देखिए क्या करना है, अगला टर्म क्या होगा नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें ये पता है जब भी हम ये वाला एक्सपेंशन करते हैं माइनस वाला, तो एक टर्म पॉजिटिव होता है पहला, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो ये वाला कितना होगा नेगेटिव होगा टर्म, ठीक है। तो उसे करेंगे 5c1 और ये वाला होगा 2/x⁴ होगा क्योंकि पावर कम हो जाएगी इसकी, और इस वाले की एक बढ़ जाएगी, इस वाले की x/2। ओके, और प्लस वाला टर्म आएगा तो 5c2 और ये वाला क्या होगा 2/x⁴। ओके, क्योंकि से कम हो जाएगा और ये वाला x/2 एक पावर बढ़ जाएगा। अब ये वाला प्लस है तो ये वाला नेगेटिव होगा, 5c3 2/x, ये वाला 3 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये वाला x/2, ये वाला 3 हो जाएगा। ओके, और ये वाला माइनस नेगेटिव है तो ये वाला कितना होगा पॉजिटिव होगा, तो 5c4 होगा और 2/x, ये 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 3 के बाद 4 हो जाएगा ये, और लास्ट टर्म बचा यहाँ पास, तो लास्ट वाला टर्म होगा 5c5 2/x, ये वाली पावर 0 होगी यहाँ पर, 0 होगी तो ये फिर 0 लिख दीजिए, और ये वाली होगी x/2 पावर 5। ओके, और देखिए कि 5 से 0 ये वाला ही होगा यहाँ पर, जैसे ये 1 होता है हमेशा, तो क्या होगा 2 की पावर 5, तो क्या 5 होता है 52 होगा ये, और ये x/5 होगा, ठीक है। ये वाला 5 होगा, अब 5 होगा देखिए, ये 2/4 है तो 16 होगा, 16 2 है तो 8 होगा, 8 5 या 4 ठीक हो जाएगा। और देखिए क्या होगा x/4 होगा, ये x होगा, x/4 होगा तो x/3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला वाला, ये वाला होगा आपका 10, ये 10 होगा और ये 2 टाइम 3 होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ पे एक 2 बचेगा, इस वाले का 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 20 ये x³ है और ये x² है, तो नीचे एक x बचेगा। ओके, अब क्या आएगा नेगेटिव वाला टर्म आएगा, अब नेगेटिव वाला टर्म होगा तो ये वाला क्या होगा सिमेट्री होगा इससे, तो ये वाला 10 होगा, ये वाला टर्म ये 10 होगा, और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, तो इसमें 1/2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बचा था, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा। ओके, और यहाँ पर बचा था 10 बचा है तो यहाँ 5 होगा। ओके, और यहाँ पर x टर्म होगा। अब अगला टर्म जो होगा ये वाला होगा, तो ये वाला इसका कितना होगा, ये 5 होगा, ये वाला 5 होगा, और ये वाला जो होगा पॉजिटिव में होगा 5 और 2/4 है यानी 16 होगा, तो ये होगा बस 8 हो गया, तो 5/8 x ये हो गया हमारे पास क्यूब, और लास्ट टर्म बचा हमारे पास, ठीक है। देखिए क्या होगा पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव होगा लास्ट में। ओके, तो ये वाला क्या होगा 1 होगा, 5c5, और ये वाला ये तो टर्म 1 वाला टर्म था उसकी पावर 0 है, ये वाला टर्म बचेगा हमारे पास, तो ये वाला जो टर्म होगा x⁵ और नीचे वाला होगा 32। ओके, तो हमारा क्या होगा ये 2 - x/2 होल पावर 5 हमारा एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो अब ये वाला सोल्यूशन करते हैं हम, ये वाला सोल्यूशन देखिए, तो मैंने आपको एक बताया था पहले, मैंने इसका इस तरह का एक्सपेंशन किया था पावर 2 के लिए, तो उसमें बताया था जब इवन होता है हमारा तो क्या होगा, इसमें एक टर्म ऐसा होगा जिसमें x नहीं होगा, तो इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं
हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ पॉजिटिव लगा देंगे। ओके, अब देखिए वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ही नहीं। ओके, तो क्या होगा एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। ओके, तो क्या करना है, ए इज इक्वल्स टू एक्स और बी इज इक्वल्स टू 1/x। देखिए, तो उसका एक्सपेंशन लिखते हैं। पहले टर्म क्या होगा 6c0, और यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये वाला टर्म तो क्या होगा r इक्वल टू 0 है, तो ये वाला टर्म 1 होगा, और ये वाला टर्म कितना होगा, ये होगा x पावर 6, और अगला टर्म होगा, तो देखिए ये सारे पॉजिटिव हैं, तो सारे इसमें सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, तो 6c1 होगा। अब देखिए x, ये वाला कितना होगा, एक x कम हो जाएगा, यहाँ पर एक x कम हो जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा ये, और ये वाला, अब ये वाला हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वाला x बढ़ जाएगा ये। ओके, इसी तरह से अगला लिखते हैं 6c2 x4 1/x स्क्वायर। इसी तरह से अगला टर्म लिखते हैं 6c3 x3 1/x3। देखिए ये वाला टर्म वो वाला टर्म है जो बताता है कि यहाँ पर कोई x नहीं होगा, तो 6c4 x स्क्वायर 1/x4 प्लस 6c5 x 1/x5, और लास्ट वाला टर्म यहाँ पर 6c6 1/x पावर 6। ओके, तो इसका एक्सपेंशन, अब इसके ऑप्शन निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, पहला 1 ही होगा। ओके, और अगला होगा ये वाला 6 होगा, और इसका एक x कट जाएगा तो x पावर 4 हो जाएगा। अब अगला होगा ये वाला 15 होगा, 15 और ये वाला 2 कट जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा वाला। ये वाले में कोई x नहीं होगा, तो ये वाला टर्म कितना होगा, ये 20 होगा। ओके, और ये वाला टर्म कितना होगा, इसके सिमेट्रिक चलेंगे यहाँ पर, इसकी सिमेट्रिक लेंगे तो 15 हो गया वाला भी, लेकिन क्या होगा x नीचे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अब क्या होगा, इसका ये वाला सिमेट्रिक होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ पर होगा 6/x पावर 4, और लास्ट टर्म जो होगा यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला होगा x पावर 6 लास्ट में, तो 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 8.1 के, और हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर में तो देखिए नंबर है, इसको जैसे कि मैंने बोला था पहले, ये एक टर्म में है, जैसे 2 टर्म में तोड़ सकते हैं, जैसे कि 100 + 2 पावर 5 में लिख सकते हैं, और जो आपकी मर्जी उस टर्म में तोड़ सकते हैं आप। उसका एक्सपेंशन आप बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं, जैसे कि r = 0 से लेकर कहाँ तक 5 तक करना है, और यहाँ पर 5c0 और 100 पावर जो लेनी है हमें 5 - r लेनी है, और ये 2 है वाला, इसकी पावर r लेनी है। तो आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले लिखता हूँ मैं, जब r = 0 होगा तो 5c0 होगा, और ये टर्म क्या होगा, r = 0 तो 5 होगा पूरा, और ये वाला 0 होगा 2 की पावर 0, और अगला टर्म होगा 5c1, और ये वाला टर्म होगा, इससे एक टर्म कम होगा, ये वाला होगा 4, और ये वाला होगा 2 की पावर 1 यानी 2 होगा, और अगला टर्म होगा 5c2, ये 4 के बाद क्या होगा यहाँ पर 3, और 2 की पावर कितने होगा 2 हो जाएगा यहाँ पर।
और अगला टर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ये होगा 5c2 3 होगा ये, और 100 पावर 3 के बाद 2 हो जाएगा, और 2 के बाद 3 हो जाएगा। ओके, और सेकेंड लास्ट टर्म होगा बस 5c4 100 पावर 1 और 2 पावर 4, और लास्ट टर्म होगा हमारे पास 5c5 100 की पावर 0 होगी हमारे पास, और 2 की पावर होगी 5। ओके, तो देखिए इसका क्या होगा, 5c0 का 1 होगा, तो इसका टर्म को देखिए लिख सकते हैं इसे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस वाले को कैसे लिखेंगे, अब देखिए ये वाला होगा 5 और ये होगा 2, तो 5 to 10 हो गया। तो इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं पहले तो 100 का, और एक 10 वाले 0। ओके, अब अगला करते हैं। तो देखिए ये होगा 4 और ये वाला होगा आपका 10, तो 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा, तो पहले तो ये लिख लेते हैं हम 100 का। देखिए 40 आया था हमारा, 40 के 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये वाला लिख देते हैं। देखिए इसका टर्म कितना होगा, ये भी 10 होगा, लेकिन ये वाला कितना होगा, 8 होगा, तो ये 80 हो जाएगा। तो 0 कितनी होगी पहले तो 1 2 3 4 होगी, और एक 80 वाली होगी, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए वाला देखना है, तो यहाँ पर 5 होगा, 2 की पावर 4 है, तो 16 होगा, तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। तो 80 का 0, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। 5c5 2 का 5 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा पूरा। ओके, तो हम इसको जोड़ते हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या है, ऐड हो गया। तो अगला देखते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, जिसे मैंने ऐसे लिखा था 100 + 2, जैसे क्या लिख सकते हैं 100 - 1 पावर 5 एक्सपेंशन, इसको पहले फुल फॉर्म में लिख लेते हैं, r = 0 फिर एक्सपेंशन टू 5 अप टू 5। ठीक है, और ये वाला होगा 100 पावर 5 - r और 1 पावर r। अब देखिए यहाँ पर ये वाला लिखना पड़ेगा, -1 अपॉन ये भी लेना पड़ेगा। तो इन दोनों एक जैसे हैं, तो इनमें से एक इसे लिख लेते हैं हम। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दे देगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे नहीं भी लिख सकते। देखिए इसे अगर हम चाहें, यानी अगले एक्सपेंशन में क्या कर सकते हैं हम, कि एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है, तो अल्टरनेट फॉर्म में लेना है हमें। तो पहले 5c0 लेना है, 100 पावर 5 लेना है। पहला टर्म पॉजिटिव होगा, अगला टर्म होगा 5c1 100 टर्म 100 पावर 4, और ये वाला होगा नेगेटिव, अगला वाला कि नेगेटिव देगा वाला। अगला पॉजिटिव होगा 5c2 100 पावर 3, और अगला टर्म देखो ये वाला पॉजिटिव देगा, अगला वाला नेगेटिव देगा, तो होगा 5c3 100 पावर 2। ओके, अगला क्या देगा 5c4 100 पावर 1, और लास्ट में देगा
देखिए वाला पॉजिटिव वाला, लास्ट वाला नेगेटिव होगा यहाँ पर। 5C5 और 100 पावर 0, यहाँ बचेगा खाली 1। ओके, तो देखिए एक्सपेंशन जो होगा, देखिए इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो ये वाला तो 1 होगा हमारे पास। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, ये होगा अब देखिए वाला क्या करना है, ये वाला 5 होगा और इसका एक्सपेंशन होगा 5 मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो इसका 100 का एक्सपेंशन लिख लेते हैं और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, अब इसका करते हैं, वाला कितना होगा, ये 10 होगा और ये पॉजिटिव टर्म है यहाँ पर। अब देखिए ये वाला 100 का एक्सपेंशन हो गया और इसका 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब ये वाला 10 है हमारे पास, ये वाला, तो इसका एक्सपेंशन करते हैं। ओके, और इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, 0 बढ़ गया और ये वाला लेते हैं। अब देखिए वाला 5 होगा हमारे पास। अगर ये 5 होगा और 100 की मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 500 और ये वाला बचेगा फिर, ये 1 होता है 5C1 1 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई, तो ये 1 का 1 रहेगा। ओके, तो क्या करना है, हमें पॉजिटिव टर्म एक साथ लेने हैं और नेगेटिव टर्म एक साथ लेना है। तो देखिए ओके, तो अब देखिए सर हमें, तो देखिए इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए पहले तो 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 बचेगा, ये वाला 9 आएगा, ये वाला 4 बचेगा। अब ये वाला 9 होगा, ये वाला 0 होगा और ये 5 जाएगा तो बचेगा ओके, सॉल्व करना है। देखिए तो इसमें कह रहा है बाइनोमियल सम का सॉल्व करके हमें क्या करना है, इंडिकेट करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो देखिए पहले तो इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंशन करने के बाद पता लगेगा ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो देखिए पहले क्या करना है, 1.1 की पावर 10,000, तो इसे लिख सकते हैं 1 + 0.1 और यहाँ पर होगा 10,000। अब देखिए अगर पहला टर्म क्या होगा, ये होगा पहला टर्म। सेकंड टर्म क्या होगा, देखिए ये होगा और 0.1 होगा यहाँ पर। ओके, इसी तरह से जो एक्स्ट्रा टर्म होंगे, लास्ट में भी क्या होगा, लास्ट में होगा बस ये वाला होगा टर्म और एक 10,000 वाला होगा। ओके, देखिए ये वाला टर्म जो देगा पहला टर्म, ये देगा हमें जब भी बोला NC0 का मतलब कहता है 1 होता है और ये 1 की पावर कुछ भी हो तो ये 1 ही रहेगा। ओके, और ये वाला जो होता है NC1 होता है वो क्या देता है हमें, में से n देता है। देखिए जैसे मैंने बोला था आपको 5C1 क्या देता है, 5 देता है। 6C1 6 क्या देगा, 6 1 1 क्या देगा, ये 6 देगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर
10,000 वन कर दिया तो ये क्या देगा, 10,000 देगा। तो अब बस यहीं पर 10,000 मिल गया हमें। ये प्रूफ करता है कि एक्स्ट्रा टर्म क्या होंगे। एक्स्ट्रा टर्म में क्या होता है कि जोड़ता चला जाता है, फिर बीच में जाकर उसके बाद फिर से घटना शुरू हो जाता है। लास्ट में क्या होगा, ये वाला 1 होगा और ये वाला भी क्या होगा, 10,000 होगा। तो यानी कि ये टर्म क्या है, बड़ा टर्म है। 10,000 यहाँ पर आ गया, ये वाला टर्म क्या है, ओनली 1000 है। तो क्या होगा, ये टर्म ही बड़ा है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए और इसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का एक्सप्लेनेशन जो होगा यानी 4 के लिए होगा, तो ये है 4c0 a पावर 4 4c1 a3b 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 ab क्यूब और लास्ट में 4c4 b4। ओके, इसी तरह से a माइनस b पावर 4 4c0 e पावर 4। अब देखिए जब माइनस होता है क्या कहता है, अल्टरनेट पर पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। तो 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 a b क्यूब 4c4 b और 4। देखिए ये वाला पॉजिटिव होगा क्योंकि अल्टरनेट पर है पर। अब देखिए करना है, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये वाला देखिए नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो नेगेटिव। ओके, अब इनको लिख लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी पावर 4 नेगेटिव a माइनस बी पावर 4। और देखिए ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा 2 4c1 a क्यूब b। इसी तरह से क्या होगा, अब ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, अब ये वाला टर्म बचेगा 2 4c3 a b क्यूब। ये दो टर्म आएंगे हमारे पास। देखिए अब 4c1 जो होता है वो 4 ही होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको 1000c1 तो 1000 था, इस तरह 4c1 4 ही होगा। तो 2 टाइम्स 4, ये 4 है 2 है तो कितना हो जाएगा 8 a क्यूब b। वही वाला कितना होगा, ये 2 है, ये वाला भी 4c3 क्या होगा, सिमेट्रिक है। देखिए ये वाला टर्म इसके सिमेट्रिक होगा और ये वाला टर्म इसके सिमेट्रिक होगा और ये मिडिल टर्म होगा। तो ये वाला कितना होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, तो ये भी 8 होगा, 8 a b क्यूब हो जाएगा। तो क्या रखना है हमें, अब देखिए इनको कंपेयर करते हैं, ए और बी क्या है यहाँ पर, ए जो है यहाँ पर है √3 और बी जो यहाँ पर है √2। तो अगर हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हमारे इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये यहाँ बस 4 है यहाँ पर। देखिए हमको ये आएगा यहाँ पास, तो 8 अब ए की जगह आएगा √3 प्लस 8, ए जो है √3 है और बी है √2 और ये क्यूब है। तो देखिए ये वाला, अब ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3√3 है तो मतलब एक 3 हो जाएगा, एक √3 बचेगा हमारे पास, तो 8 3 24 हो जाएगा और ये √6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर √3 की पावर 3 है तो मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा और ये √6 हो जाएगा। तो टोटल इनको जो जोड़ेंगे यहाँ पास
तो ये हो जाएगा 40√6। ओके, अब इसी तरह से ये वाला करते हैं। तो यहाँ पावर क्या है 6 है, तो पावर 6 के लिए एक्सटेंशन करना पड़ेगा हमें। तो देखिए 6c 0 पहले एक्स टर्म है तो एक्स पावर 6 होगी। अब देखिए अगला क्या होगा 6c1 एक्स, देखिए एक टर्म यहाँ पे कम हो जाएगा 5 जाएगा, 1 की पावर 1 हो जाएगी। तो 1 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि 1 की पावर कितनी होगी इसे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। 6c2 एक्स पावर 5 के बाद 4 होगा यहाँ पे 6c3, यहाँ पर होगा एक्स की बात होगा यहाँ पर 3 पावर में। अब 6c4 होगा और यहाँ पर एक्स होगा स्क्वायर्ड में। और अब 6c5 होगा, एक्स खाली होगा यहाँ पर क्योंकि 2 के बाद -1 करेंगे तो एक्स हो जाएगा। और लास्ट होगा 6c6 और एक्स की पावर 0। ओके, और 1 की पावर यहाँ पर क्या होगी आखिरी में 6 होगी। ओके, अब देखिए अब ये वाला लिख लेते हैं हम। इसमें क्या होगा अल्टरनेट पर हमारे नेगेटिव टर्म होंगे, तो इसे ऊपर उतार लेते हैं और टर्म को पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं। यह टर्म पॉजिटिव होगा, यह वाला नेगेटिव होगा। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों टर्म को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये वाले टर्म यानी ओड पोजीशन के जो टर्म है ये कट जाएंगे सारे, और ओड पोजीशन वाले बच जाएंगे और इवन पोजीशन वाले कट जाएंगे यहाँ पास। तो क्या होगा 2 6c0 एक्स पावर 6 और होगा 2 6c2 एक्स पावर 4 और यह होगा 6c4 एक्स स्क्वायर, और लास्ट का ये सब 2 मल्टीप्लाइड होंगे 2 6c6। ओके, तो देखिए ये वाला तो 1 होगा तो 2x स्क्वायर क्यूब 6 होगा वाला। अब देखिए ये वाला क्या है हमारे पास होगा ये होगा 15 टाइम 2 होगा 30 हो जाएगा, 30 होगा 30x4 होगा। और देखिए ये वाला टर्म इसके सिमेट्रिक होगा यहाँ पर, तो सिमेट्रिक होगा तो ये भी कितना होगा 10 होगा, और 2 टाइम्स होगा तो ये भी 10 15 है और 2 टाइम्स हो जाएगा 30 एक्स पावर 2। और लास्ट का टर्म क्या होगा ये होगा 1 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ये 2 होगा खाली। तो क्या होगा हमारा ये एक्स कन्फर्म हो गया इसके लिए, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख देते हैं, एक्स इक्वल टू √2 है, तो अब उसका एक्स का आंसर लिख देते हैं जो हमें दिया है एवेल्यूट करने के लिए 6 प्लस। देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या तो देखिए ये करना है। अब 2 की पावर यहाँ पर इवन है तो हमारे पास कितने होंगे यहाँ पर पेयर्स बन जाएंगे, यहाँ पास 3 पेयर्स बन जाएंगे, तो हमारे क्या होगा 2 की पावर 3 के इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट 2 की पावर 3 के होगा तो 8 होगा, 8 टाइम्स 2 कितना होगा 16 होगा। और इसी तरह से ये भी इवन पावर है, ये कितना होगा ये 2 होगा तो ये होगा 60। और ये वाला ये भी इवन पावर है तो ये वाला 2 होगा और ये होगा ओके ये 4 है तो ये हो जाएगा 120, और ये 2 टाइम्स है तो ये 60 होगा, और ये लास्ट वाला होगा 2। अब देखिए
ये 180 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 198। ओके, नंबर 13 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है। ये कह रहा है कि शो कर रहा है हमें कि ये वाला जो टर्म है ये 64 से डिविजिबल वाला है, और ये कह रहा है कि जो n है यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है कोई। तो 64 से डिविजिबल, इसका मतलब ये है कि इस टर्म में कोई n की वैल्यू रखने पर ये टर्म जो 64 का मल्टीपल होगा। ओके, तो यही हमें यहाँ प्रूफ करना है, लेकिन हमें यूज़ करना है बायनोमियल थ्योरम। तो देखिए, तो देखिए यहाँ बायनोमियल थ्योरम का एक्सटेंशन हो सकता है यहाँ पर, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, n+1 C0, 1 की पावर कितना लेना है पहले तो n+1, फिर सेकंड टर्म में लेना है n+1 C1, 1 की पावर n और 8। ओके, अब देखिए अगला जो लेना है हमें वो लेना है n+1 C2, 1 पावर n-1 और 8 की पावर लेना है हमें 2 लेना है आपको, क्योंकि यहाँ से 1 बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगले टर्म जो लेंगे अब n+1 C3, 1 पावर n-2 और 8 पावर 3। इसी तरह से एक और अगला टर्म लिख लेते हैं 4, 1 पावर n-3, 8 पावर 4 प्लस, और लास्ट का जो टर्म आएगा हमारे पास n+1 Cn+1 और 8 की पावर हो गया हमारे पास n+1। ओके, और ये लिख देंगे हम बाकी बचे हुए टर्म जो 8n-9। ओके, अब देखिए क्या करना है। ये वाला देखिए क्या होगा, ये तो 1 होगा, n+1 C0, और ये वाला 1 की पावर जो होगी ये 1 का 1 रहेगा, और ये वाला जो बताया था ये n+1 होगा हमारे पास n+1, और ये वाला जो होगा 8 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए हमें क्या फिट करना है, ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको ये इससे ये कटता हुआ दिख रहा है, और बाकी में देखिए 8 स्क्वायर सामने आ रहा है यहाँ पर। तो 8 स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें तो हम पर होगा n+1 C2। अब 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है हमें, खाली एक टर्म लिख लेते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 तो खत्म हो गया, क्योंकि 8 पावर 2 कॉमन लेता हमें, यहाँ पर 8 ले लेंगे। ओके, इसी तरह से n+1 C4, 8 स्क्वायर, इसी तरह से एक्सप्रेशन करते हुए हमारे पास होगा यहाँ पर n+1 Cn+1। अब देखिए 8 की पावर यहाँ पर होगा n-1, और लास्ट में जो टर्म है वाला 8n-9। अब देखिए ये वाला टर्म जो है इस टर्म से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये लास्ट में बचेगा 64, इसके 64 होगा 8 की पावर, और यहाँ बचेगा n+1 C2, n+1 C3, 8 n+1 C4, 8 स्क्वायर अप टू n+1 Cn+1, 8 पावर n-1। ओके, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 64 है, तो जो ये शो करता है दिस टर्म is divisible by 64। ओके, देखिए ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन, और इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ आपको डायरेक्ट पता है, जैसे किसे लिख सकते हैं 3+1, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये पे 1 या 2 लाइन हो जाएगा, देखिए 4 पावर n लिखेंगे, तो इसे क्या लिख देंगे हम 3+1, तो ये
n हो जाएगा। तो क्या करना देखिए, तो n c 0 3 पावर n करना पहले तो हमें। देखिए यहाँ पर 3 की पावर r है, और r हम क्या लेते हैं जो इधर होता है, तो इसको क्या लेते हैं, इसको लिख देते हैं 1 + 3। अगर 1 + 3 लिख दिया तो 1 की पावर n कर दिया, और 3 ये 1 - r कर दिया, 3 पावर r कर दिया। इसी तरह क्या कर दिया, n c 1 पावर, अब देखिए n - r - 1 और 3 पावर r - 1। इसी तरह से एक्सटेंशन करते जाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा, n c n, और 1 की पावर क्या आएगी, 0 हो जाएगी लास्ट वाले टर्म पर, और 3 की पावर टोटल r हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे लिखने का तरीका, अगर इसे सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे हम, तो इस वाले जो टर्म चेंज हो रहा है इसको r लिख लेंगे हम, r = 0, क्योंकि यहाँ 0 शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, r 0 से लेकर r जाएगा n तक। तो इसे इस तरह से लिख लीजिए, या फिर यहाँ पे खाली n लिख लीजिए। ओके, देखिए क्या करना है, 1 की पावर कुछ भी हो तो ऐसे लिखनी जितनी है, हमें क्या करते हैं 3 की पावर r लिख लेते हैं डायरेक्ट। और क्या करना है हमें, n तो सब में सेम है यहाँ पर, और देखिए ये वेरी हो रहा है नीचे वाला, इसे r लिख लेते हैं। तो हमारा टर्म करता है, एक प्रूफ होता है, तो हमारा एक्सरसाइज खत्म होती है। और हम अगले एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है इसके एक्सटेंशन में। तो देखिए कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए जनरल टर्म पता होना चाहिए। जनरल टर्म में क्या होता है, TR + 1 NC 0 NC R होता है। और जैसे यहाँ पर अब A है तो E पावर n - r होगा, और -2B पावर r होगा। देखिए जो माइनस है यहाँ पर, तो माइनस को क्या कर सकते हैं हम, माइनस को भाग ले सकते हैं इस तरह से। ओके, माइनस को हमने भाग लिया। और देखिए यहाँ पे देखिए आया ये वाला टर्म है, ये b की पावर देखिए यहाँ पे क्या आएगी, r आएगी, तो यहाँ पे b की पावर r होगी, तो r का मतलब 7 टर्म होगा हमारे पास, 7 टर्म होगा। तो अगर हम इसका यहाँ पर निकालेंगे तो ये 8वां टर्म होगा, क्योंकि इसके जब हम NC 0 निकालेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म जो होगा हमारा 8वां टर्म होगा। ओके, तो अब निकालते हैं यहाँ पर n यानी 12, और r का मतलब है यहाँ पर 7, ए है यहाँ पर 7 आएगा, 12 में 7 के 5। अब ये वाला टर्म क्या देखो, r यहाँ पर क्या है 7 है, तो मतलब नेगेटिव ओड है, तो नेगेटिव टर्म आएगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्म आया। अब 2 की पावर, यहाँ देखिए 2 की पावर कितने हो गए, 2 की पावर हो गया 7, और b की पावर भी 7 हो गया। अब देखिए 12CR और 2 की पावर 7 ये हो गए, और A5B7। अब देखिए ये है कोएफिशिएंट, ये जिसके लिए फाइंड करना था, तो ये कोएफिशिएंट को हम फाइंड कर लेते हैं। क्या है 12 फैक्टोरियल होगा यहाँ पर, और यहाँ 5 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल होगा। ओके, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 होगा, लेकिन पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। लेकिन नीचे 7 है, तो 7 के लिए पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 12 11 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल, ये वाला कट जाएगा हमारे पास। ओके, और ये 5 फैक्टोरियल है, तो इसको भी हम यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं, 5 4 3 2 और 1। देखिए अगर 5 2 को हम किससे काट सकते हैं, 10 से काट सकते हैं, और 4 3 को काट सकते हैं 12 से। ओके, अब 2 की पावर 7 वाला बचा, और A5 और B7 बचा है हमारे पास। ओके, अब देख क्या बचा, अगर हम इसको लिखेंगे अब 11 × 9 × 8 × 2 की पावर 7, और बाकी का अलग टर्म। ओके, तो क्या करना है, ये 2 की पावर 3 होता है, 8 जो होता है, तो इसे लिख सकते हैं 11 × 9 × 2 की पावर 10 नेगेटिव। देखिए इसे लिख सकते हैं 99 मल्टीप्लाई इस 2 की पावर 10 निकालते हैं तो ये होता है 1024। अब देखिए
99 में क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1। ओके, और इसको कर सकते हैं 102400 माइनस 1024। अब देखिए सब हमें मल्टीप्लाई थी यहाँ पर, अब क्या हो गया सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया। ओके, सब्ट्रैक्शन हो गया तो ये क्या करना है 10 में 4 गया तो 6 बचेगा, और ये वाला सेम बचेगा, और ये 4 ये 3 हो गया यहाँ पर, और 2 में से बन गया 1, और ये वाला इधर का टर्म बचा हुआ, और नेगेटिव आ गया वाला, तो ये वाला टर्म क्या हो गया ये कोएफिशिएंट हो गया इसका इस वाले टर्म का A5B7। ओके, तो ये वाला करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करना है, इसमें बोल रहा है जनरल, इसमें निकालना है जनरल टर्म। जैसे मैं जनरल टर्म निकालना हूँ, तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं हमें, देखिए जनरल टर्म होता है TR+1 NCR, और देखिए x पहले वाला टर्म, पहले टर्म की पावर क्या होगी n-r, और दूसरे टर्म की पावर क्या होगी -yx पावर r। अब देखिए माइनस है यहाँ पर, इस माइनस को यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं -1 पावर r। तो अब हमारा जनरल टर्म आसानी से इसे एक्सपेंड कर आसानी से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x पावर, अब देखिए n यहाँ पर क्या है, देखिए अगर n को हम देखें यहाँ पर तो 12 है, तो 12 माइनस r हो गए, और yx r, और ये वाला -1 को इधर लिख सकते हैं -1 पावर r, या फिर इसको अंदर ही लिखेंगे, कोई बात नहीं बाहर लिख सकते हैं। तो इसे बाहर लिख लिया हमने। अब देखिए NCR 24 हो गया, 2r हो गया, y की पावर r और x की पावर r। अब ये वाला x यहाँ पर है तो इसके बाद से कंबाइन कर दें यहाँ। अब ये वाला -r हो गया क्योंकि एक r खत्म हो गया यहाँ पर, और y r बचा, तो ये वाला क्या हो गया यहाँ पर, यह वाला जनरल टर्म हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ऐसे बोल रहा है फोर्थ टर्म निकालना है हमें इसके एक्सटेंशन में। तो देखिए जनरल टर्म से निकालेंगे, अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है यानी r फोर्थ टर्म निकालना है, मतलब कि T4 होगा हमारे पास, T4 होगा तो इसका मतलब क्या होगा देखिए ये T3+1 है, तो इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे उसी फॉर्मूले की तरह, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो n था, यानी कि जो यहाँ पर n है वाला ये 24 है, ये है 12, यहाँ पर 12। ओके, तो ये वाला लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले तो लिखेंगे हम 12C3, क्योंकि 3 थर्ड टर्म बैठेगा यहाँ पर, अगर फोर्थ वाला टर्म निकालेंगे तो हम r=3 बैठेगा, और x लेंगे, और ये 12 माइनस 3 बचेगा। अब देखिए माइनस टर्म है तो माइनस को बाहर लिख लेते हैं, माइनस को बाहर लिखेंगे तो मतलब कितना आएगा, अगर 3 पावर होगी तो ये ओड होगी, मतलब टर्म क्या आएगा नेगेटिव होगा। अब 2y मल्टीप्लाई पावर, अब देखिए ये पावर 3 जाएगी यहाँ पर क्योंकि r की वैल्यू है। अब देखिए ये वाला माइनस देगा मतलब माइनस हो गया। अब 12C3a, अब x पावर 7 हो गई, x पावर 9 हो गई, ये हो गई 2^3/3। देखिए 12C3 2^3 x9 y3। देखिए 12C3, इसको सोल्व करते हैं। 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल ये आएगा, तो इसको हम 9 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेते हैं 12 को, तो 12, 11, 10 और 9 फैक्टोरियल, तो ये वाला हमारा ख़त्म हो जाएगा।
अब 3 फैक्टोरियल को भी खोल लेते हैं, तो क्या होगा 3 × 2 × 1, तो ये कितना होता है, ये 6 होता है 3 2, तो ये 2 टाइम चला जाएगा इससे, और यहाँ पर 2⁻³ है, x⁻9 y⁻3, तो इसे लिख लेते हैं आप। अब देखिए ये 2⁻3, ये 2 है और एक 2 यहाँ पर होगा, तो 11 × 5, 3 1 और 1 कितने हो गए 5, 2⁵ हो गया, तो ये हो गया 11 मल्टीप्लाई, ये 5 है, 2⁵ 32 होता है, 32 होता है, तो 32 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा, ये होगा हमारे पास। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये होगा हमारे पास। अब सारे टर्म क्या थे यहाँ पर नेगेटिव थे, तो नेगेटिव कर दिया, और बाकी में लास्ट में ये लिख दिया हमने। ओके, तो ये हो गया हमारा 4th टर्म, और ये टर्म निकालना हमें, तो 3rd टर्म निकालना, 13 निकालना है इसमें, तो 13 टर्म निकालने के लिए करना पड़ेगा 12 + 1 करना पड़ेगा हमें, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 18 पावर यहाँ पर, तो 18c 12, और ये वाला 9x है, इसकी पावर कितनी होगी 18 - 12, और अरे माइनस टर्म है यहाँ पर, तो माइनस कितने लिखेंगे, ये वाला 12 आएगा। अब ये इवन है तो मतलब ये पूरा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वाला लिख लेते हैं, और देखिए ये होगा, ये 12 होगा क्योंकि ये वाला आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए इसको अब ये वाला लिखते हैं हम, 9 की पावर कितना होगा, ये 6 देगा, 6 होगा, और x होगा यहाँ पर 6, ये वाला तो पॉजिटिव टर्म देगा हमें। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये वाला लिखते हैं, देखिए 3 होगा, और ये x जो होगा, देखिए x 1/2 होता है, x पावर 1/2 है, तो 12 है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है, और 6 होगा तो इसका मतलब ये कट जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा 18c 12, और देखिए अब ये 9 क्या होता है, 3 × 3, मतलब 3/2, और ये 6 होता है, और 3/12 होता है नीचे ही, तो ये होगा 18c 12। अब ये वाली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 312 होगा, नीचे भी 312 है, तो ये कट जाएगा, ये x पहले कट गया था हमारा, तो हमारे पास बचा 18c 12, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, देखिए क्या हुआ 18 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल, तो इसे 12 फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख क्या हुआ 18 17 16 15 14 13 और 12 फैक्टोरियल, ये ख़त्म हो जाएगा। अब 6 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर लेते हैं इधर हम, तो 6 5 4 3 2 1, देखिए क्या होगा 6 3 होता है 18, और 5 3 15 होता है, और 2 से होता है 18, तो 17 × 8 × 3 × 14 × 13। ओके, तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपना टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 देखते हैं, जिसमें हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए बस कंडीशन देंगे जो n इवन हो या ऑड हो, तो यहाँ पर n क्या है 7 है, जोड़ जब ऑड होता है तो हमारे पास मिडल में एक टर्म होता है, जिसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम n+1/2, ये वाला टर्म निकालना पड़ता है हमें,
ये वाला टर्म निकालना पड़ता है, तो इस 7 रख देता हूँ, ये होता है 4th टर्म। तो मतलब कि T4 निकालना है हमें। T4 क्या होता है यहाँ पर, T3 + 1 होगा। T3 + 1 होगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर n मतलब 7 हो गया, C R का मतलब यहाँ पर 3 हो गया, और 3 की पावर जो हो गया 7 - 3 मतलब 4 होगा। और जो है होगा, अब देखिए माइनस टर्म है तो माइनस टर्म को क्या लिख लेंगे, इसकी पावर R लगाएंगे जो 3 है यहाँ पर, और x3/6 इसकी पावर जो आएगी ये वाली R होगी, यहाँ पर 3 है। अब इसको मॉडिफाई करना है हमें, तो 7C 3 पावर 4। अब देखिए ये वाला टर्म जो पावर जो है इसकी ओड है, तो मतलब टर्म क्या होगा, नेगेटिव टर्म होगा। अब x की पावर जो होगी 3 × 3 होगा, तो ये होगा 9 होगा, और 6 की पावर 3 होगा। ओके, अब देखिए इसको हम खोल सकते हैं ऊपर वाले को, 7CR को, जैसे लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसको लिख लिया 3 4 x⁻⁹ और 6 को ले सकते हैं हम, इसको 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, तो जैसे 3 × 2 को 3 पावर 3 और 2 पावर 3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और इससे हम एक यहाँ पर घटा सकते हैं, यानी कि 3/4 3/3, इसमें 3 पावर 3 कट जाएगा और एक यहाँ पर 3 बचेगा। और इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं हम जो 4 काटने के लिए, तो 7 6 4 5 4 फैक्टोरियल, और देखो इसको एक्सपेंड कर लेंगे 3 2 1 और 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल काट देंगे डायरेक्ट, ये 3 2 कितना होता है 6 होता है, ये 6 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 मल्टीप्लाई x⁻⁹। अब नीचे बचा 2 पावर 3, 2 पावर 3 है। अब देखिए यहाँ पर तो कोई कट नहीं रहा, इसे ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ये क्या होगा 7 × 5 × 3/2 पावर 3 x⁻⁹, तो इसे लिख सकते हैं 105/8 मल्टीप्लाई x⁻⁹, नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें कोफिशिएंट दिया है जो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a⁻m इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ a⁻n। ओके, कह रहा है किसके एक्सटेंशन में 1 + a⁻m + n। तो हमें क्या करना देखो, पहले तो हमें फाइंड करना है कि a⁻m का कोफिशिएंट कितना होगा। a⁻m का कोफिशिएंट का मतलब है, यहाँ पर देखो ये वाला पहला टर्म है, सेकंड टर्म है। पहला टर्म मतलब m हो गया, तो इसका मतलब पहला टर्म क्या होगा, यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1m + n - ये m है, और ये वाला r होता है, यहाँ पर जो इधर वाला टर्म होता है ये m है, तो ये वाला इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास Tm है तो Tm + 1 वाला टर्म निकलेगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम m + n c, और देखिए यहाँ पर r क्या है, m है, यहाँ पर m है, और हमारे पास ये वाला m + n - m, क्योंकि अगर m + 1 टर्म इसका निकालेंगे तो हमारे पास ये 1 का आएगा, और जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो n बचेगा, और 1 की पावर n है तो इसका मतलब भी 1 होगा, तो इसे लिख सकते हैं m + n cm और a⁻m, तो इसको लिख सकते हैं हम m + n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल और a⁻m। ओके, इसी तरह से अब ये e⁻n का निकालना है, तो इसे लिख सकते हैं हम, अगर पहला टर्म ये है इसे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं n - r लिखते थे, तो यहाँ पर क्या है m पूरा क्या है n, यहाँ पर m + n है, तो इसे लिखेंगे m + n - अब ये वाला r है हमारे पास,
तो आर एन लिखेंगे और ए की पावर एन क्या है यहाँ पर, आर क्या है यहाँ पर एन है, तो मतलब इसका मतलब हम टी एन प्लस वन वा टर्म निकालेंगे, तो ये वाला टर्म निकालेंगे तो इससे एन प्लस एन लिखेंगे और यहाँ पर आर जो है एन है। अब देखिए वन की पावर वाली लिखी जाएगी और ए की पावर एन लिखी जाएगी, ये वाला टर्म तो वन ही होगा, तो इसे लिखेंगे एम प्लस एन सी एन ए पावर एन, और इसे लिख सकते हैं एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल और एम फैक्टोरियल। तो हमें क्या दिख रहा है, देखो ये वाला टर्म का इसका टर्म का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो क्या लिख रहा है टी एन प्लस जिसका कोएफिशिएंट है वो सेम है टी एम प्लस वन एच का कोएफिशिएंट के बराबर है। तो ये हमारा प्रूफ होता है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म आर टर्म और आर प्लस वन टर्म जो है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ठीक आर इन द रेशियो 1:3:5 इसके रेशियो में। तो हमें क्या करना है एन और आर फाइंड करना है। देखिए हमें करना है टर्म टी आर माइनस वन टर्म फाइंड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हमें ऐसे लिखना पड़ेगा टी आर प्लस वन फॉर्म में। तो ये क्या होगा, अगर इसके एक्सपेंशन में लिखना है हमें एक्स प्लस वन, देखिए क्या होगा एन सी आर माइनस टू होगा यहाँ पर, और एक्स पावर देखिए कितनी होगी, एक्स पावर होगी एन माइनस आर माइनस टू और वन की पावर आर माइनस टू, आर की पावर यानी वन की पावर आर माइनस टू जो है ये वन रहेगा हमेशा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम एन सी आर माइनस टू एक्स पावर एन माइनस आर प्लस टू, ये हो जाएगा। इसी तरह से हम आर टर्म निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आर टर्म निकालने के लिए लिखना पड़ेगा हमें टी आर माइनस वन और प्लस वन, यानी कि टी आर प्लस वन वाले फॉर्म लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर होगा एन सी आर माइनस वन एक्स एन वन पावर आर माइनस वन। ओके, तो देख क्या होगा एन सी आर माइनस वन और एक्स पावर एन माइनस आर प्लस वन, और ये वाला वन का वन होगा। इसी तरह से हम निकाल लेंगे टी आर प्लस वन यानी आर प्लस वन टर्म, तो यहाँ वन तो है ही, फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वन पावर आर, तो इसे लिख लेते हैं एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर। तो देखिए क्या दिया है, जब हम ये वाला टर्म लेंगे तो इसका रेशो होगा 1/3, अगर इसका रेशो लेंगे तो 3/5, ठीक है, और इसका रेशो लेंगे तो 1/5 लेंगे। तो हमारे फाइंड क्या करना है एन और आर फाइंड करना है, और हमारी यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल है एन और आर फाइंड करने हैं, तो हमें दो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो दो इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले इसका रेशो ले लेते हैं और फिर इसका रेशो ले लेते हैं, या फिर इसका रेशो या फिर इसका रेशो, यानी दो रेशो में एक साथ लेने हैं और उनकी इक्वेशन बनानी है। तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ टी आर माइनस वन और टी आर, तो देख क्या हो गया, तो ये रेशो जो है 1/3 है। अगर टी आर माइनस वन वाली रखूँगा मैं तो ये वाली होगी एन सी आर माइनस टू एक्स एन माइनस आर प्लस टू। देखिए ये हमें लिखनी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोएफिशिएंट बोला है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाले में लिखेंगे, इसमें क्या होगा ये वाला होगा एन सी आर माइनस वन, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर, ठीक है। तो बस कोएफिशिएंट हो गए, इस कोएफिशिएंट को हमें लिखना है, अब इसको इधर ले जाइए एन सी आर माइनस वन और 3 एन सी आर माइनस टू, और देखिए ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल आर माइनस टू फैक्टोरियल
तो n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो देखिए ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा और नीचे वाले इन्हें काटने के लिए इसको हम खोल देते हैं, इसको लिख लेते हैं r-1 और r-2 फैक्टोरियल। अब देखिए और इसको ऐसे लिखते हैं और इसका इधर वाला खोल देते हैं। अगर इसको हम खोलेंगे तो इसे हम इस तरह से खोल सकते हैं, तो इस तरह से ये वाला कट जाएगा और ये वाला इधर से कट जाएगा। ओके, तो क्या करना है, इसे इधर ले जाएंगे n माइनस आर प्लस 2 और ये वाला बचा है तो इसे 3r-3 कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, n ये वाला इधर जाएगा तो 4r, ये इधर हो जाएगा तो 5। तो एक इक्वेशन क्या होंगे, ये बन गया मेरे पास। अब हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ले लेते हैं। देखिए अगर मैं पहला और तीसरा लूँगा तो देखिए यहाँ पर r-2 और यहाँ पर r है, तो यहाँ पर जो अगर इक्वेशन लेंगे तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर हम सेकेंड और थर्ड लेते हैं तो हमारी लीनियर इक्वेशन आएगी। तो हम ये लेते हैं तो tr/tr+1, तो हमारा रेशो क्या होगा 3/5 होगा। अब हमें क्या लिखना है कि कोएफिशिएंट लिखने हैं खाली, तो ये वाला कोएफिशिएंट होगा NCr-1 और लास्ट का होगा NCr। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, 3NCr और NCr-1 ये मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर होगा 3 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और ये वाला r-1 फैक्टोरियल। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें जैसे यहाँ पर काटा था, हमें यहाँ पे वैसे काटना पड़ेगा। तो ये वाला तो कट जाएगा डायरेक्ट और ये वाला काटने के लिए हमें इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, r आएगा। और ये वाला काटने के लिए हमें ये वाला खोलना पड़ेगा। तो ये बचेगा हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3r प्लस 3 5r। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8r-3। तो हमारे पास क्या हो गई, 2 इक्वेशन हो गई लीनियर। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूँ, n = -5 + 4r, इसको आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 8r है -3, ये वाला जो टर्म होगा 4r हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 15 हो जाएगा और -3 जाएगा तो हमारा 12 बचेगा। तो जो हमें r देगा वो देगा हमें 3 मिलेगा। इसी तरह r की वैल्यू हम वहाँ पर रखेंगे दूसरे इस वाली जो इक्वेशन हमने असेंबल की थी 1 से। तो ये होगा 4r की वैल्यू 3, तो ये होगा 7। तो n क्या होगा यहाँ पास 7 हो गया। तो अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर 11 देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करना है कि कोएफिशिएंट जो x/n का है, इसके एक्सपेंशन में ये दुगना है, 12 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x/n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक, तो हमें दिखाना है कि इसका कोएफिशिएंट निकालना रहता हूँ मैं। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वन पावर 2n माइनस r x पावर r। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर हमारे पास x पावर n चाहिए हमें तो r क्या होना चाहिए, यहाँ पर n होना चाहिए। अगर r n होना चाहिए तो हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट क्या होगा। तो वाला कोएफिशिएंट जो होगा 2nc r इक्वल टू यहाँ पर n है तो यहाँ पर n लिख देंगे। ठीक, 1 पावर 2n माइनस
आर की जगह एन कर दिया, ठीक है। एक्स लिखनी है जितनी, क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकालना है यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहते हैं एक्स पावर एन लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वाला होगा 2n सी एन 1 पावर लिखने की जितनी है और एक्स पावर एन, तो ये होगा कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट लिख दिया हमने और एक्स पावर एन लिखने की जितनी है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक्सपेंशन जो है वो है 2n-1 ये है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 0 2n-1 और इसी तरह से 1 को ले सकते हैं 2n-1 माइनस आर और एक्स पावर आर। देखिए अब भी क्या चाहिए हमें, एक्स पावर एन चाहिए, तो आर इजिकल टू बी एन होना चाहिए हमारे पास, ओके। अगर आर इजिकल टू एन हो तो कोफिशिएंट क्या होगा आपका, देखिए कोफिशिएंट जो होगा वो 2n-1 सी एन होगा, आर इजिकल टू एन यहाँ पर और 1 पावर 2n-1 माइनस एन ये हो जाएगा, और एक्स पावर आर लिखनी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एन, ये एन ही होगा हमारे पास, तो 2n-1 सी एन और 1 पावर जो होगी इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या है, इसको हम खोल के लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा 2n फैक्टोरियल होगा, नीचे वाला n फैक्टोरियल होगा, 2n में n गया तो ये भी n फैक्टोरियल होगा, ओके। और ये वाला क्या होगा, ये 2n-1 फैक्टोरियल होगा। अब देखिए ये वाला जो होगा n फैक्टोरियल होगा, अब 2n माइनस में से n जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और देखिए अगर मैं पहला जो टर्म है वाला 2n सी एन और ये 2n-1 सी एन लिख देता हूँ, तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और ये वाला लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 2n-1 फैक्टोरियल और ये वाला ऊपर जाएगा एक, और एक n-1 फैक्टोरियल होगा। तो देखिए एक तो कट जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर मैं इसे खोल दूंगा, इस वाले को एक्सपेंड कर दूंगा यहाँ तक जो ये कट जाएगा, तो फिर बन जाएगा 2n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वाला खत्म हो गया। अब देखिए हमें ये वाला काटना है, तो ये वाला काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 2n होगा, ठीक है। इसी वाला अगर 2n-1 फैक्टोरियल कर दिया हमने और ये n हो गया, और ये वाला नीचे वाला ऐसे क्या ऐसे लिख दिया हमने, तो फैक्टोरियल होगा, तो ये वाला खत्म हो जाएगा और ये वाला n से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ये फर्स्ट टर्म था फर्स्ट वाले एक्सपेंशन के लिए और ये सेकंड वाले एक्सपेंशन के लिए था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एक्सपेंशन जो है क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा कौन सी, सेकंड एक्सपेंशन पे। तो हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना था कि फर्स्ट एक्सपेंशन इज 2 टाइम्स ऑफ सेकंड एक्सपेंशन, ठीक है, जिसकी पावर x पावर n होगी। इसी तरह से हम ये वाला करते हो। तो देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर n इज 6, ठीक है। तो यानी वो 6 होना चाहिए, किसका x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो जाए 6 होना चाहिए, तो उसके लिए m की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 से लेकर m तक होगा, ठीक। और इसे लिख सकते हैं m c r 1 पावर m माइनस r लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 की पावर है, लेकिन x को लिखना पड़ेगा हमें। x क्या होगा, x होगा r, x r होगा
तो देख क्या किया, अगर x पावर r जो है हमारे पास वो स्क्वायर है तो r इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए हमारे पास। जब हमारे पास 2 होगा तो कोफिशिएंट ये क्या है, ये वाला जो कोफिशिएंट होगा m c r 1 पावर m माइनस r क्या होगा 6 होगा। कब होगा, जब r इक्वल टू 2 होगा। अब 2 यहाँ पुट कर देते हैं हम, m c 2 अपन में कुछ भी हो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर लिखने जितना है यहाँ पर और 6 लिख दिया। तो इसे m फैक्टोरियल लिख दिया हमने, इसे m माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लिख दिया और 6 लिख दिया हमने। अब देखिए ये वाला m माइनस 1 और m माइनस 2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया क्योंकि हमें नीचे वाला काटना है। और 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, 2 फैक्टोरियल लिख दीजिए। आप इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये m स्क्वायर हो जाएगा माइनस m हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। अब देखिए ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखिए आप देखा है 4 मल्टीप्लाई 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। m स्क्वायर होगा 4m माइनस 3 यानी माइनस m होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन जो होगा m इक्वल्स टू 4 होगा, एक m इक्वल्स टू माइनस 3 होगा। ठीक है, तो लेकिन क्या है ये बोला है हमारा पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव सॉल्यूशन m इक्वल्स टू 4 होगा। तो अब हम एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है।